हेलो दोस्तों, आपको गोविंद मोटिवेशन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड। जो बाजार में उथल उथल चल रही है, उसमें मुझे मंदी की आहट सुनाई दे रही है। लोगों का नज़रिया अलग हो सकता है, लोग कह रहे हो तेज है या जो भी है, लेकिन 9800 समथिंग हो करके मार्केट प्रतिदिन 100-200 पॉइंट ऊपर जाती है, फिर उसके बाद मार्केट डिप पे ही बंद होती है, मतलब नीचे स्तर पे ही बंद होती है। कहने का तात्पर्य है, जो कोरोना वायरस, जो महामारी कोरोना नाम की है, ये विश्व स्तर पर फैली हुई है और विश्व स्तर पर फैलने से इसका कोई वैक्सीन या टीका लोग कह तो रहे हैं, लेकिन मुकम्मल प्रॉपर ढंग से कोई ये नहीं कह रहा है कि इस पे अब हम दवा देना चालू कर रहे हैं या अब दवा बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। दावे तो बहुत सी कंट्रियों के आ रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक उससे पेशेंट ठीक ना होने लगे, तब तक इस पे जो खर्च आ रहा हर कंट्री का, वो इंडिया का ही नहीं, यूएसए हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, जो भी कंट्रियां हैं। तो मैंने एक पहले यूट्यूब दिया था विश्व स्तर की मंदी। तो दोस्तों, जो पीछे एक बॉटम छुआ था 7600, मतलब 7600, उसको आप पूर्णतः बॉटम ना माने, जो मेरे रिसर्च और अनुमान कहता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा आप भी देखें, समझें और देख समझ के काम करें। यूं मान के चलिए, आप ये देखेंगे कोई भी शेयर अपना, ये अभी आप देख रहे थे पीछे जनवरी, फरवरी, मार्च का जो रिजल्ट इम्पैक्ट दिख रहा था। रिजल्ट इम्पैक्ट का मतलब असर, जो रिजल्ट आने वाले थे उसकी वजह से थोड़ा बहुत कोई शेयर कभी तेज हो गया, कभी कोई तेज हो गया। और आप ये देखेंगे जो रिलायंस में तेजी दिख रही, वो केवल राइट की वजह से तेजी दिख रही। राइट भर जाने दीजिए, 1200 समथिंग पे राइट दे रहा, 1570-74 का भाव दिख रहा। क्योंकि इस तेजी में मार्केट केवल इंडेक्स वाइज, चूंकि इंडेक्स में वेटेड शेयर है ये, इस वजह से इंडेक्स ऊपर आपको दिख रहा है या निफ्टी ऊपर दिख रही है। तो वैसे एक यूट्यूब दिया था मैंने, वो टारगेट अचीव हो गए हैं। रिलायंस बादशाह 2020 का साबित होगा, तो आप देखेंगे सारे शेयर नीचे चल रहे हैं और रिलायंस 1572 रुपये छू गया। दोस्तों, मैंने एक यूट्यूब और दिया था कि छोटी कंपनी से दूर रहें, जिनके पास कैपिटल ही नहीं है वो अपने को कैसे बचा पाएंगे। तो समय आ गया है कि बड़े पेड़, बरगद और पीपल के पेड़ों के नीचे ठहरना चाहिए, क्योंकि छोटे पेड़ों के आंधी आने पे वो कभी भी गिर सकते हैं। इसी तरह जो आर्थिक वैश्विक विश्व स्तरीय मंदी है, जिसका अपनी जीडीपी भी खोती जा रही है, बड़े बड़े देश भी जीडीपी का काफ़ी खर्च हो रहा है प्रतिदिन के हिसाब से, और काफ़ी आदमी इसमें, मतलब जनसंख्या का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, उसमें उबरने में काफ़ी टाइम लग गया है। अभी आप देखेंगे कि अप्रैल में सारा लॉकडाउन है, जहाँ भी देखो पूरे सब जगह 40 दिन हो गए लॉकडाउन के, अभी और बंदी के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि केस बढ़ते ही जा रहे हैं। जब तक कोई दवा नहीं बनती, तो मैंने एक दिया था, वायरस फैला है तो एंटीवायरस, यूट्यूब देखिएगा, वायरस फैला तो एंटीवायरस कर लीजिए। तो एंटीवायरस शेयरों में जो भी कंपनियां देखें, आप देखिए सन फार्मा देखिए, वो 330 से 500 रुपये, 496 तक काम हो गया। आप देखेंगे डेविस लैब मैंने दिया 10 शेयर बराबर 1 शेयर, यूट्यूब देखिएगा, तो उसमें तेजी आ गई। कल एक हमने दिया था 4 मेडिसिन कंपनी के शेयर, यूट्यूब देखिएगा, उसमें चारों शेयर में बढ़ोतरी हुई है। तो कहने का मतलब फार्मा में डिफेंसिव सेक्टर बोला जाता है, डिफेंसिव सेक्टर में आप बने रह सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी प्रॉफिट मिलता है तो एक प्रॉफिट टेकिंग
मतलब प्रॉफिट बुक करने, प्रॉफिट टेकिंग मतलब प्रॉफिट बुक करने की आदत डाली है। क्योंकि अब वो नहीं रहा कि आपने शेयर को पकड़ लिया और शेयर भागते ही जाए। जो बहुत जरूरी कंपनियां हैं, ऐसे मैंने 11 ब्लू चिप शेयर दिए थे, तो बोनस डिविडेंड पेइंग मद्दी में भी आपको सहारा देंगे। तो ऐसी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में खाली रखें, और उसमें भी प्रॉफिट होता है तो एक बार निकल लीजिए। और जैसे निकल आए, जैसे ब्रिटानिया है और भी बहुत सी कंपनियां हमने बताई थी, तो उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग करते रहिए। अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, फिर भाव वही नीचे में आ गया तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा अनुमान ये है कि ये जो बॉटम बना है, मेन जो आज यूट्यूब देने का मतलब है, वीडियो बनाने का मतलब है कि मंदी की आहट, तो मेरे को मंदी की आहट दिख रही है कि अभी जो बॉटम बना था 7600, हो सकता है उसे भी तोड़ दे। क्योंकि अप्रैल मई जून आप देखेंगे कि कोई भी अभी लॉकडाउन में कोई भी चीजें खुली नहीं है, और कुछ जो चीजें खुली हुई हैं, एक दो कंपनियां, कि उसमें सारा कुछ रिकवर नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है जो जीडीपी की ग्रोथ है वो रुकती नजर आ रही है। क्योंकि जब फैक्ट्री ही बंद है, प्रोडक्शन ही बंद है, तो आर्थिक रूप से हर कंट्री की जीडीपी कमजोर होती जा रही। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कंपनी अपना राजस्व खोती नजर आएंगी। जब कंपनी के पास कोई आमदनी ही नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, सेल ही नहीं होगी, तो कंपनी, आप ये समझिए कि बड़ी कंपनी पर जो रिजर्व कैपिटल में जो बैठी हैं, वो तो चलो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे ही रही, सारा कुछ दे रही, तो कम से कम वो तो सर्वाइव कर जाएंगी। थोड़ा बहुत नुकसान तो उन्हें भी बहुत खबर होगा, लेकिन शेयर में बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आगे खुलेगा, उसमें आपको 3-4 महीने, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कुछ चांस हैं। अभी 3 महीने जो अप्रैल मई जून में जो आएगा, तो मई तो चली रही, तो जून में जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाले नहीं होंगे, निगेटिव होंगे। आप कहीं के भी रिजल्ट देख लीजिए, चाहे कोई भी किसी भी कंपनी के, चाहे हीरो होंडा के देखिए, चाहे ऑटो के देखिए, किसी के बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सेल वाइज है ही नहीं। यहाँ तक आप एशियन पेंट, और एक चीज़ और सबसे बड़ी मैंने अपने रिसर्च में पाया और मैंने ये देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो 20-20 सालों 25-25 सालों से इक्विटी को होल्ड कर रही थी, अच्छी कंपनियों को, एशियन पेंट कंपनी को या हिंदुस्तान लीवर को, वो अपना पोर्टफोलियो का 3.7%, 7 पॉइंट समथिंग परसेंट वो माल को बेच रही हैं, हैंड चेंज हो रहे हैं। कहने का मतलब है इसमें छोटे इन्वेस्टर का काम नहीं है, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है वो लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है। तो जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े कैपिटल हैं, एफएफआई हैं, उनके हाथों में जा रहा है, वो फिर 2-4-5 साल के लिए चला, तब तक मंदी निकल चुकी होगी। तो कहने का मतलब है थोड़े समय के लिए 2-3 महीने सतर्क होकर काम करिए, क्योंकि जो मेरे को मंदी की आहट दिख रही है वो मेरा अनुमान, हो सकता है गलत हो, ये मैं ये नहीं कहता। थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिए, दिमाग रखिए। लेकिन एक चीज जरूर है, देखेंगे आप मार्केट के, आप जिग जैक रहेगा, आज तेजी रहेगी, कल मंदी रहेगी, आज तेजी रहेगी, मंदी रहेगी। कहने का मतलब ये मत समझिए एकदम से बाजार उछल जाएगा। मान लिया कोई पैकेज आ भी जाता है, तो हमारी सरकार और कोई भी सरकार खर्च तो कर ही रही है, और ऊपर से पैकेज भी दे कंपनी को, तो हर कंपनी को अगर पैकेज देना संभव नहीं है। इसलिए जो सेल्फ स्टैंड, जो सेल्फ रिजर्व है, जिन कंपनियों के पास रिजर्व ज्यादा है, वो कंपनी तो सरवाइव करेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए कि बहुत ज्यादा बोनस डिविडेंड कंपनियां दे दें, क्योंकि ये बहुत ही आर्थिक रूप से जो है तोड़ने वाला, कमर तोड़ने वाली वैश्विक मंदी है। इसमें बड़ी बड़ी अपना कंपनी अपना वर्चस्व होती नजर आएंगी, क्योंकि सेल नहीं है इसलिए। और अभी ये कितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा इसका कोई अभी, या कितने दिन तक ये कोरोना का वायरस का असर रहेगा, महामारी का, इसका कोई अभी निश्चित नहीं है, क्लियर नहीं है। हर कंट्रियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी दवा नहीं है। हाँ, दवा इजाद हो जाए, उससे मरीज, पेशेंट ठीक होने लगे, कहीं पर 50,000 है, कहीं 60,000 है, मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है, तो अगर वो क्योर होना शुरू हो जाए, तो फिर बाजार में फिर आगे 3-4 महीने दूसरे क्वार्टर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, जो दिसंबर वाला क्वार्टर होगा वो थोड़ा सुधरा नजर आएगा, वो आगे की बात है। लेकिन अभी जून वाले क्वार्टर में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है।
दोस्तों संभल के काम करिए, पूंजी को सेफ रखिए। ये कहने का मतलब नहीं कि बाजार एकदम खत्म हो जाएगा, चांस सब मिलेंगे। अगर नीचे डिप हो जाता है बाजार तो वहां लीजिए और फिर आप थोड़ा सा जब बढ़े तब बेचिए। लेकिन अभी आप ऊंचे में अगर फंस जाएंगे तो फिर नीचे में क्या खरीदेंगे, क्योंकि कैपिटल तो फंस जाएगी। और एक चीज और, जो लोग कहते हैं ना, अगर हमने 200 रुपए की कोई चीज ली या 400 की ली तो अब वो 200 रुपए हो गया, फिर और प्लस कर ले, प्राइस को मेंटेन कर ले, ऐसा मत करिए। थोड़ा जो जब बाढ़ होती है तो उसमें से हट जाना ही दूर होता है, क्योंकि बहाव बहुत तेज होता है। इस तरह मद्दी का जो प्रेशर है वो विश्व स्तरीय मद्दी है, कोई अकेले इंडिया में असर नहीं करने वाली है। इसलिए ज़्यादातर हिंदुस्तान की जो मार्केट, हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ भी स्टॉक एक्सचेंज है उन सब में मद्दी का असर देखने को मिलेगा। और मार्केट वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब नीचे ऊपर, आज 500 100 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी, फिर 100 200 पॉइंट नीचे। कुछ मतलब बायर और सेलर अगर नहीं रहेगा तो मार्केट क्या है, फिर तो तालाब हो गया ना। तालाब के पानी में कोई रुका थोड़ी है, तालाब का पानी में कोई नहीं यूज करता, लेकिन बहता पानी नदी का सब लोग यूज करते हैं। शेयर मार्केट चलता हुआ तेजी अच्छी लगती है, या गिरे या बढ़े। अगर गिरता है तो मद्दी में लोग बाइंग करते हैं, लेकिन तेजी जब होती तो उसमें लोग बेचते हैं। कहने का मतलब शेयर मार्केट का नेचर है, डिप जब भी हो बाइंग करिए और जब तेज हो तो आप सेल करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप इस मार्केट से 2 पैसे कमा लेंगे, अन्यथा इस मार्केट से अभी इस क्वार्टर में पैसा निकालना मुश्किल होगा। दोस्तों, गोविंद मोटिवेशन एंड कंसल्टेंट ओनली सब्सक्राइब किया करिए ताकि आपको नया यूट्यूब मिल सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।